हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, वही प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। क्विज क्वेश्चंस हैं जो मैं टेलीग्राम पर करवाती हूँ, तो वही क्वेश्चंस आज हम इस पर करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे आज का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो टाइमिंग थी 9 o'clock की वो फिर से चेंज होकर 5 बजे की कर दी गई है, 5 o'clock की कर दी गई है बिकॉज सम नेटवर्क इश्यूज। सो हम 5 बजे ही टेलीग्राम पर अपना क्विज करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगी और आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डेली की प्रैक्टिस की तरह फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक यही चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्या सिद्धांत है? रुचि, सीखना, सहभागिता, नेतृत्व का गुण, गलत धारणाएं, अच्छे मानवीय संबंध, व्यक्तिगत क्षमता करके सीखना, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, उद्देश्य एवं लक्ष्य की जानकारी, उपरोक्त सभी। सो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो इसके जो स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों में सम्मिलित है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों में क्या सम्मिलित है? व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, समूह संपर्क द्वारा, जन संपर्क द्वारा। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों में ये तीनों ही जो है वो शामिल है। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु तथा वायरस जनित रोग हैं। तो वायरस जनित और वायु जनित रोग कौन से हैं? काली खांसी, क्षय रोग, अंकुशक्रमी, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, ट्रेकोमा, गुप्त रोग, फाइलेरिया, ग्यूनिया क्रमी, और आपके चेचक, छोटी माता, काली खांसी और क्षय रोग। तो देखिए इसके अंदर जो आपके आ रहा है वायरस तथा वायु जनित जो रोगों के अंदर आ रहा है वो आ रहा है आपके चेचक, छोटी माता, काली खांसी और क्षय रोग जो है वो इसके राइट आंसर है, वायरस तथा वायु जनित रोग में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों में सम्मिलित है। तो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों में क्या सम्मिलित है? जल सत्रांश, गुप्त रोग, टिटनेस, स्केबीज, ट्रेकोमा, मलेरिया, फाइलेरिया, डोरेक्रमी, ट्रोकोमा, काली खांसी, एमीबियासिस, प्लाज्मोडियम, डिफ्थीरिया या फिर पोलियो या फिर सभी। सो इसके अंदर जो आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जल सत्रांश, गुप्त रोग, टिटनेस, स्केबीज, ट्रेकोमा। तो ये प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महामारी कहते हैं। तो महामारी किसको कहते हैं? जब संक्रामक रोग एक निश्चित समय में महामारी की तरह संपूर्ण विश्व में फैला हो, जब संक्रामक रोग शीघ्र ही एक निश्चित समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला हो, जब संक्रामक रोग एक ही समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, या फिर जब संक्रामक रोग लोगों में तथा यत्र तत्र स्थानों में फैला हो। तो ये जो आपका आंसर है कि जब संक्रामक रोग शीघ्र ही एक निश्चित समय में अधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैला उसे बोलते हैं महामारी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्फ्लुएंजा जैसी विश्वमारी किस सन में फैली थी? तो इन्फ्लुएंजा जैसी विश्वमारी जो थी वो आपके फैली थी 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोनेरिया, सिफिलिस जैसे रोग फैलते हैं। गोनेरिया, सिफिलिस जैसे रोग फैलते हैं रक्त द्वारा, श्वसन द्वारा, यौन संपर्क द्वारा, लाल द्वारा। तो ये कुछ नहीं है, इसमें मिस प्रिंटिंग है आई थिंक। तो आपके यौन संपर्क द्वारा जो फैलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोनेरिया, सिफिलिस जैसे रोग यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की संपूर्ण अवस्था, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो उसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। ओके, ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति अपने ही सपनों की दुनिया में भ्रमण करता है, उसकी सोच तथा मुद्रा भी सभी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो वह कौन सा रोग है? दैट इज सिजोफ्रेनिया रोग। ऐसा रोग है जिसमें जो व्यक्ति है अपने ही जो दुनिया है उसमें रहता है, अपनी ही सोच की दुनिया में भ्रमण करता रहता है और उसकी सोच वह जो पोस्चर है सब व्यवस्थित होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया था आपके 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं कानून लागू किया गया था। तो वो आपके किया गया था इसके अंदर ऑप्शन नंबर
जो 1981 है वो राइट आ रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण कानून लागू किया गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में भी आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा के कारण करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था। भारत में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा करने के लिए तो कौन सा, कब गठन किया गया था इसका? वो जो आपके था वो किया गया था 1989 में। भारत में आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए 1989 में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्वनि के बारंबारता को मापा जाता है। तो ध्वनि की बारंबारता को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि से कितनी ध्वनि हो जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है? तो अगर 180 डेसिबल ध्वनि होती है तो उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्ट्ज से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। कितने हर्ट्ज से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर व्यक्ति जो है वो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट पर चलते हैं। मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत है नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत ये सभी हैं 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह विज्ञान जिसकी सहायता से पर्यावरण की परिस्थितियों पर इस प्रकार नियंत्रण करना जिससे उसका प्रभाव मानव शरीर पर सुविधापूर्ण एवं स्वास्थ्यकर हो वह कहलाता है। तो वो आपके क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। तो यह क्या है? विज्ञान है जिसकी सहायता से पर्यावरण की परिस्थितियों पर इस प्रकार नियंत्रण करना और जिससे उसका प्रभाव मानव शरीर पर सुविधापूर्ण स्वास्थ्यकर होता है। तो दैट इज संवातन। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है। सभी वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पेपर को देखते आपको ऐसा लगेगा भी नहीं किसी भी एंगल से कि आपको कुछ आता नहीं है या आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। चलिए, वायु के निम्न प्राकृतिक गुण है विसरण की क्षमता, वायु प्रचलन, तापक्रम का अंतर, वायु चूषण। सो जो वायु है उनके प्राकृतिक गुण कौन से हैं? 1 2 3 4 ये चारों ही जो है वो वायु के प्राकृतिक गुण हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृत्रिम संवातन में सम्मिलित है। तो जो कृत्रिम संवातन है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जिसको बोला जाता है, उसमें क्या सम्मिलित है? चिमनी, रोशनदान, खिड़कियां, प्लीनम। तो देखिए ये तीन तो आपके आ रहे हैं प्राकृतिक में और प्लीनम संवातन वो आपके आ रहे हैं कृत्रिम में। तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। तो अगर ये नहीं होगा तो सभी भी नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो आपके ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्जॉस्ट पंखे, वातानुकूलन, प्लीनम संवातन जो है ये आपके आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कूड़े करकट का निस्तारण में प्रयोग लाई जाने वाली विधियां हैं। तो वो कौन सी विधियां हैं जो कूड़े करकट के निस्तारण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कंपोस्ट बनाना, भस्मीकरण ये भी है, खाद को गड्ढों में भरना, नदी में प्रवाहित करना ये भी है, नियंत्रित भूमि भरण किण्वन ये भी है। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। कूड़े करकट का निस्तारण करना ये सभी आ रहा है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिप्नोसोम गैम्बियंसी जो है ये किससे संबंधित रोग पैदा करता है? ट्रिप्नोसोम गैम्बियंसी जो है वो आपके निद्रा से संबंधित रोग को पैदा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिफिलिस जैसे यौन रोग पैदा करते हैं। तो सिफिलिस जैसे यौन रोग पैदा करते कौन है? स्पाइरोकेट पैलिडम या फिर ट्रेपोनिमा पैलिडम। सो ये दोनों जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं। तो आपके इसके अंदर सी जो है जिसमें दिया गया है ए व बी दोनों, तो दोनों ही आएगा। सिफिलिस जैसे यौन रोग पैदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके 18 माह से 2 वर्ष के बच्चे को टीका लगता है। तो 18 माह से 2 वर्ष के बच्चे को कौन सा टीका लगता है? डीपीटी, पोलियो डीटी, बीसीजी डीपीटी, डीपीटी पोलियो, खसरा पोलियो। सो आपके इसके अंदर जो राइट आंसर आ रहा है, सो इसके अंदर डीपीटी और पोलियो जो है वो 18 माह से 2 वर्ष के बच्चे को टीका लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व व्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। तो वो कार्यक्रम कब तैयार किया गया था? तो ये है आपके इसके अंदर मई 1974 में ये तैयार किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मई 1974 में विश्व व्यापक टीकाकरण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर रखा गया था। तो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया था? यूनिवर्सल अडल्ट इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इन्फेंट इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन या फिर उपरोक्त सभी। सो इसके अंदर जो आ रहा है ये आपका सी ऑप्शन जो है सही आ रहा है। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जो है इसका राइट आंसर है।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं उनकी यादगार में स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? तो विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो भारत में आपके शुरू हुआ जनवरी 1978 में जो है ये आपके विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कहां पर? भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईपीआई स्टैंड्स फॉर की बात हो रही, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। सो पहला ही सही है, बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ी सी जो आपके मिस्टेक होती है वही हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है, थोड़ा सा भी चेंज। सो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम एंड इम्यूनाइजेशन नहीं है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम द इम्यूनाइजेशन नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। तो आपके एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची के आधार पर 10 वर्ष के बालक को टीका लगता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सूची के आधार पर 10 वर्ष के बालक को टेटनेस टाइफाइड टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। तो राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सन 1955 में चलाया गया था। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। सो आई होप आपके लिए एग्जाम में ये सब चीज़ें जो है हेल्पफुल हो और आपको जल्दी से याद आ जाए कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी आप, अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड टेलीग्राम पर अगर आपको क्विज करना है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को सॉलिड करते रहिए। डेफिनेटली आपको जो भी मैं अपने वीडियोज़ में से दे रही हूँ, जो भी आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो पीछे नहीं हटिएगा, पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी पर जोर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। So thank you so much, or all the best for your exam. Bye.